अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों के रमज़ान के रोज़े बेहतरीन जा रहे होंगे और दिल लगाकर आप लोग इबादत कर रहे होंगे। तो इस वीकेंड हम लोगों ने सोचा कि हम लोग, क्योंकि ऐसे तो अमूमन हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाहर कहीं इफ्तार करने जाएं या कुछ ऐसा, घर पे हम लोग होते हैं और सरोज भी अपनी जॉब में बिज़ी होते हैं। तो जब हम लोग वीकेंड के टाइम पे ऐसा होता है कि हम सब फ्री हों दिन के घर के काम काज के बाद, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई इफ्तार करने हमें कहीं बाहर जाना चाहिए। और इस बार हम लोगों ने सोचा कि हम लोग इफ्तार के लिए, और ख़ास करके वहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन मस्जिद है सेंट्रल मॉस्क, वहाँ पे मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चलते हैं और साथ में हमारा इफ्तार भी हो जाएगा। और ख़ास करके आज अभी के टाइम में रमज़ान में, क्योंकि ब्रैडफर्ड को यहाँ पर मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, काफ़ी पाकिस्तानी पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। नमाज़ पढ़ने चले, वहीं इफ्तार कर लेंगे। और वहाँ पे क्योंकि अभी रमज़ान के टाइम में ख़ासकर बड़ी रौनक होती है वहाँ के बाज़ारों में, मार्केट में। ख़ास करके वहाँ पे एक मार्केट ही है जिसका नाम है द बाज़ार, और वो बिल्कुल देसी मार्केट है, लाइक नॉर्मल इंडियन एथनिक या पाकिस्तानी एथनिक जो आप कहते हैं, जैसे आप काफ़ी हद तक वो सिमिलर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वो दिल्ली के चाबरी बाज़ार या आपको चांदनी चौक से काफ़ी मिलता जुलता मिलेगा। तो लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गई थी तो देख के मुझे लगा कि ये तो बहुत ही देसी मार्केट है, जहाँ पे साइड में कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई वहाँ पर चाट और पकौड़ों के ठेले लगे हुए हैं, लोग अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी रौनक होती है रमज़ान में वहाँ पे। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि हमें वही जाना चाहिए। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर यूके में आपको मिनी पाकिस्तान देखना है या आपको ऐसे नॉर्मल एथनिक कपड़े जो होते हैं वो खरीदने हैं, तो आपको किस तरह के मार्केट में जाना चाहिए। ये देखिए, ये है ब्रैडफर्ड का सेंट्रल मॉस्क, कितना खूबसूरत है। अभी तो ये काफ़ी खाली है क्योंकि हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, हम लोग असर की नमाज़ पढ़ के सीधे यहीं आ गए कि हम लोग आसपास के मतलब मार्केट को भी देख लेंगे और फिर यहाँ पे फिर मगरिब के टाइम नमाज़ पढ़ लेंगे। और यहाँ पे काफ़ी ऐसी लोकल मार्केट है जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें होती है, तो हम लोग वहाँ पे इफ्तार भी कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो इनका कंपाउंड है वो इस्लामिक सर्विसेज के लिए, लाइक फ्यूनरल है या प्रेयर रूम है या मस्जिद है, ये पूरा कंपाउंड उसके अंदर आता है। सो जब आप परदेस आते हो तो आपको दरअसल फील होता है कि आपके मुल्क में, जब हम दिल्ली की बात करें या मैं पटना की बात करूं, तो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता था रमज़ान के टाइम पे। ख़ास करके जब आप पटना में रहते हो तो आप सब्ज़ी बाग या पटना मार्केट की तरफ चले जाओ तो बड़ी रौनक होती है वहाँ पे। लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं, रमज़ान की शॉपिंग हो या ईद की शॉपिंग हो, लोग अभी अपने ईद के जोड़े ख़रीद रहे होते हैं। तो हमारा बचपन तो पूरा ही का पूरा पटना में गुजरा। और जब थोड़े बड़े हुए, जब हम लोग ग्रेजुएशन में आ गए और आगे की पढ़ाई के लिए हम लोग दिल्ली की तरफ निकले, तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो पुराने दिल्ली की तरफ की रौनक ही अलग होती थी। सो वो सब बड़ा मिस करती हूँ मैं जब रमज़ान आता है। तो जब मैं लास्ट ईयर यहाँ इस एरिया में आई थी, ब्रैडफर्ड को देखा था और यहाँ के मार्केट्स को देखा था, यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ मस्जिदों में गए नमाज़ पढ़ने, वहाँ जाकर कई लोगों के साथ हम लोगों ने बैठ के इफ्तार भी किया, तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग है कि चलो। सो ये है वो बाज़ार जिसका मैं जिक्र कर रही थी अभी, और आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से ये देसी कपड़ों की दुकानें हो सकती हैं, जो लोग ज़्यादातर ईद उद की शॉपिंग करते हैं। और बस हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगाई है और इस मार्केट में आए हैं। You go first. क्योंकि अभी मगरिब का वक्त हो रहा है, इसलिए शायद अभी कोई यहाँ पे ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन जाहिर है कि आपको ये मार्केट देख के अंदाज़ा लग गया होगा किस तरह से यहाँ पे लोग बाज़ारों में शॉपिंग होती है। सारे कपड़ों के कलेक्शन, उनके रेट, सब कुछ लिखे होते हैं। अभी शायद मगरिब का वक्त हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इस मार्केट की, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो ईद के टाइम पे आई थी, ईद से 1-2 दिन पहले, तो इतनी भीड़ थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट तो पूरी लगी हुई है बट भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ 10 रमज़ान है। तो शायद जैसे जैसे ईद नज़दीक आएगी यहाँ पे मार्केट में भीड़ बढ़ती जाएगी। फिर भी कलेक्शंस तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। सो यहाँ की भी आप कलेक्शंस देख सकते हैं, कलर्स, डिज़ाइंस। मैं लास्ट टाइम भी इस मार्केट में आई थी एंड हम लोगों ने बहुत सारे कलेक्शंस देखे थे।
के ऊपर उनके प्राइसेस भी लिखे होते हैं और ईद स्पेशल अगर सूट है। सो ये मार्केट आपको काफ़ी देखकर लगेगा कि आप पुरानी दिल्ली के किसी मार्केट में चले गए हो। और ये एक शॉप है जिस पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर कैसा है यहाँ का कलेक्शन माशाल्लाह से, जो कि ईद स्पेशल है। एंड आप देख सकते हो इस तरह की चीज़ें, इनके वर्क्स, इनको देखकर आपको काफ़ी लगेगा कि आप अपने ही कंट्री के किसी देसी मार्केट में आ गए हो। और ये मार्केट सालों भर होती है, राइट जी? मार्केट सालों भर होती है। और लेकिन मतलब ईद में भी ऑब्वियसली यहाँ पे कलेक्शन थोड़े नए भी आते होंगे, बट अगर ऐसा नहीं है कि आप इस मार्केट में दूसरे सीज़न में आओगे तो आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। जैसे कि जो शॉपकीपर है माशाल्लाह से, उन्होंने बताया कि ये सारे जो कलेक्शंस आए हुए हैं ये ईद के ही हैं, मतलब इससे पहले नहीं थे। तो जैसे ये मदर के साथ साथ उनके अगर छोटी बेटी है तो उनके साथ आप ये ड्रेस भी ले सकते हो। सी ये ड्रेस, माँ और उसके बच्चे के लिए भी। तो इसको देख के लिटरली मुझे अपनी दिल्ली याद आ गई कि हम दिल्ली में जाते हैं जब पुराने दिल्ली की तरफ, तो आपको ऐसे ही कलेक्शन देखने को मिलते हैं। हाँ, थोड़े से ये लाइक यू कैन से फेस्टिवल मटेरियल या शादी मटेरियल है, बट जिनको पहनना है ईद में वो इस तरह के ड्रेसेस भी पहन सकते हैं। सो इस मार्केट के बीचों बीच एक खिलौनों की दुकान भी है, और साथ में ये एक शॉप मुझे थोड़ी डिफरेंट लगी। जैसे शादी मटेरियल के अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा कॉटन के या सिल्क के कुर्ते लेने हो, ये थोड़े अलग कलेक्शन भी है इसके साथ में, कॉटन के या आपको लॉन के सूट भी है यहाँ पर। ये लॉन का है। तो मतलब यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी मटेरियल कपड़े हैं, आप देख सकते हो अलग अलग टाइप के भी कपड़े हैं, कॉटन के, सिल्क के, लॉन के, और शादी मटेरियल्स तो बहुत सारे हैं ही। और साइजेस भी अवेलेबल हैं इनके पास। अगर आप देखो यहाँ पर है तो उनके साइजेस भी यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। सी दिस वन। एंड प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। जैसे ये 20 पाउंड का अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो ये कुछ 2200 रुपये का सूट है। तो हर कलर के, हर डिज़ाइन के कॉटन, सिल्क, नेट, शिफॉन, लॉन के सूट आपको यहाँ इस मार्केट में मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कलर्स के साथ साथ इनके साइजेस भी अवेलेबल हैं। अब ये है, ये इसके अंदर कुर्ता है और अंदर शलवार है, दुपट्टा नहीं है। दिस इज़ 10 पाउंड। इसके साइजेस भी हैं बहुत सारे। यहाँ पे दुपट्टे भी हैं, मैचिंग के दुपट्टे। और माशाल्लाह ये मार्केट सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, इसके अंदर जेंट्स की भी काफ़ी अच्छी कलेक्शंस हैं। अगर आपको शलवार कमीज़ लेना है, कुर्ता पजामा लेना है, सतरी लेना है, या छोटे से बच्चे का, पिछली बार मैंने अपने बेटे का कपड़ा लिया था, वो इसी शॉप से लिया था, तो आपको यहाँ पे वो भी मिल जाएगा। हर साइज़ेस के बच्चों के भी कपड़े मिल जाते हैं यहाँ पे। 1 साल से छोटे बच्चे, 1 साल तक के बच्चों के कपड़े आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। न्यू बॉर्न के भी मिल जाएंगे। सो ये ऐसी दुकान है, यहाँ पर आपको न्यू बॉर्न के भी अगर आप चाहो तो बच्चों के कपड़े, मतलब लड़कों के कपड़े यहाँ पे आपको मिल जाएंगे।
लास्ट टाइम मैंने अपने बेटे का जो कपड़ा ईद का था वो यहीं से लिया था, लेकिन उस टाइम मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। अब मैंने व्लॉग शुरू किया है तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ शॉपिंग करने या कुछ ऐसा तो मैं ज़रूर उसको कैप्चर करना चाहती हूँ। सो लास्ट टाइम इब्राहिम के कपड़े, सरोज के कपड़े हमने यहीं से लिए थे। और उसके जस्ट सामने, मतलब ये जो शॉप है इसके सामने भी आप देखो ईद के न्यू कलेक्शंस आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे सेल हैं इसके अंदर। शीशा सिल्क के ऊपर आप ये देखो, ये वाला सूट है, इनके कलर्स, कलेक्शंस, डिज़ाइन मैं शॉप के अंदर का दिखा देती हूँ। हालांकि आपका ये वाली जो मार्केट है वो पूरे साल के लिए रहती है, लेकिन ईद के अंदर ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा ही सेल होती है कपड़ों की। कलेक्शंस भी नए नए आए होते हैं जो हमारे देसी, मतलब इंडिया पाकिस्तान के लोग पहनना प्रेफर करते हैं ईद के दिन। और यहाँ पर आपको खुद से भी मिल जाएंगे जिनको मोजरी जूती कहते हैं, हर साइज़ के। आप देखो छोटे से छोटे बच्चों के भी आपको ये मिल जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप विदेश में रहो और आपको दिल्ली अपना याद ना है। सो ये यहाँ पे आप देखो, ये पूरी शॉप है मोजरी जूतियों की, और कितने सारे जूतियाँ हैं यहाँ पर। सो अगर आपके लिए कोई फेस्टिवल है, शादी है, ईद है, तो आप इस मार्केट में आके शॉपिंग कर सकते हो। हर साइज़, हर कलर, मेल फीमेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। यूनिक फुटवेयर में। और शॉप है हारून फैशन, आप इसमें भी देखो इनके कलेक्शंस। यहाँ पे भी ईद की काफ़ी अच्छी सेल आई हुई है, और आप इनको फ़ोन करके भी इनसे पूछ सकते हो इनके सेल्स के बारे में, इनके डिटेल्स, और इनके पास कौन कौन से मटेरियल के, कौन कौन से कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इनके पास फिटिंग रूम भी है, तो अगर आपको कोई साइज़ ट्राई करना है तो इनके पास फिटिंग रूम भी है, आप यहीं पर ट्राई भी कर सकते हो। और ये कोई नया कलेक्शन आया हुआ इनका शीशा वर्क पे, जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप प्लीज़ अपने वीडियो में ये ज़रूर दिखाओ। तो इनके अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर हैं। तो अगर आपको फेस्टिवल के लिए लेना है, शादी के लिए भी लेना है, तो यहाँ पर एक ब्राइडल ड्रेस भी है, उनके प्राइस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस पर काफ़ी अच्छी से सेल आ रखी है। सो ये सब देख के तो मुझे अपनी दिल्ली याद आ गई। परफ्यूम्स, पर्सेस, हैंडबैग्स, शादी के लिए भी चीज़ें अगर आपको लेनी है, यहाँ पर गजरे, मेहंदी, इत्र, नेल पेंट्स, जो हमारे पुरानी दिल्ली में हमेशा हम लोग देखते हैं, लेसेस की दुकानें, वो इस मार्केट में आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कपड़े भी मिलते हैं, लाइक ड्रेस मटेरियल भी मिलता है, अगर आपको लेना है तो आप लेके उनको सिलवा सकते हो। सो मुझे तो इस मार्केट में आके बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने मुल्क में आ गई हूँ, और वैसा ही रौनक है, वैसे ही आपको ईद की कलेक्शन हो या रमज़ान के लिए हो, अगर आप इस मार्केट में आना चाहो तो यहाँ आके आप शॉपिंग कर सकते हो। मार्केट में आपको ज्वेलरी कलेक्शंस भी मिल सकते हैं, अगर आपको झुमके लेने हैं, अपने मैचिंग ड्रेसेस के लिए लेनी है चीज़ें, आपने यहाँ पे कपड़े भी ख़रीद सकते हो, जूते भी, और उसके बाद आप चाहो तो अपने लिए बैंगल्स, चूड़ियाँ, जितनी भी ज्वेलरीज हैं। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हिंदुस्तान से शॉपिंग करो या पाकिस्तान से शॉपिंग करो, आप अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान को यूके में ही पा सकते हो। लुक एट दिस, इनके पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं झुमकों के, स्टड्स के,
ये बाज़ार के बिल्कुल बीचों बीच में ये शॉप है। और छोटी बच्चियों के लिए भी आपको अगर चूड़ियाँ लेनी है, बैंगल्स लेने हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। पाजी, इस शॉप का नाम क्या है? जयसिमरन बुटीक। जयसिमरन बुटीक के नाम से है ये शॉप। बहुत नाइस ड्रेस हैं, 5 पाउंड के इयररिंग्स हैं जी, 2 for 5 पाउंड सेट्स हैं, 5 पाउंड के स्टार्टिंग प्राइस है। ओके जी, तो बहुत ही रीज़नेबल शॉप है ये, और बिल्कुल बाज़ार के बीचों बीच है ये, और बहुत ही रीज़नेबल। मुझे तो ये देख के लग रहा है कि आपके अगर इंडिया पाकिस्तान में भी अगर आप किसी मार्केट में जाओगे तो वहाँ इससे ज़्यादा प्राइसेस होंगी। तो इन लोगों ने काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। हमारी सारी इंडिया से आती है, बहुत ओके। नाइस ज्वेलरी है। तो सारी ज्वेलरी है ये इंडिया से ही मंगवाते हैं, तो आपको आप मिस नहीं करोगे परदेश में अपने देश 5 को। पाउंड से कपड़े स्टार्ट है बच्चों के, ओके बाकी ऊपर जो प्राइस दिया। ओके, तो आप सुन सकते हो कि इन्होंने कहा है कि 5 पाउंड से यहाँ पे बच्चों के कपड़े स्टार्टिंग है। उसके अलावा जो भी ड्रेस होगा या मटेरियल होगा या फिर जैसे भी आपका उनके कलेक्शंस होंगे वैसे डिफर करते जाएंगे प्राइसेस। गाउन्स भी है, लहंगा भी है, गरारा भी है। ये सारे इधर कॉर्नर में लगे हुए गरारे हैं, ये सारे इधर गाउन्स हैं। सो यहाँ पे देखो आप अबाया के कलेक्शंस कितने ज़्यादा हैं, और अबाया अगर आप देखो तो बहुत ही रीज़नेबल है। इसके अंदर रीज़नेबल प्राइसेस पर है। ये सारे अबाया के कलेक्शंस देखो आप। यहाँ पे देखो आप अबाया के अलग अलग कलर्स, जो हम लोग अबाया पहनते हैं, उनके कितने सारे कलर्स यहाँ पर हैं, और ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। 3 for 10। यहाँ कितने सारे कलर्स हैं। यहाँ पर आपको अबाया भी मिल जाएंगे, ऐसे गाउन्स भी मिल जाएंगे जो बहुत ही मॉडेस्ट ड्रेसिंग होती है। माशाल्लाह कितने सारे कलर्स हैं यहाँ पर भी। सी आपको अगर अबाया पहनने का शौक़ है तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास कलर्स के या उन सब चीज़ों के। और इनके मटेरियल्स भी काफ़ी डिफरेंट है, जैसे ये दिस इज़ जर्सी, और कुछ कॉटन्स के हैं, दिस इज़ जॉर्जेट, एंड नीचे वाले सारे कॉटन के हैं। यहाँ पर इस तरह के आपको अबाया भी मिल जाएंगे अलग अलग कलर्स में। और यहाँ कलरफुल अगर आपको चाहिए अबाया अगर वो, तो आपको कलरफुल अबायास भी मिल जाएंगे। सो ओवरऑल अबाया का कलेक्शन यहाँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। और अब 7 बजने वाले हैं, सो ये मार्केट 7 बजे बंद हो जाती है। तो जो भी चीज़ें आपने देखी या आपको लेना हो तो इस मार्केट को 7 o'clock से पहले ही आके देखना है। सो अभी 7 o'clock हो रहा है यहाँ पर, और ये मार्केट अब बंद होने वाली है। तो ये मार्केट खुलती है 10 बजे से शाम के 7 बजे तक। और इस मार्केट को देखकर कहीं से नहीं लगता है कि आप इंग्लैंड में खड़े हो। यहाँ के लोग भी पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं यहाँ पर कई लोग, और हिंदुस्तान पाकिस्तान से ही चीज़ें आती हैं यहाँ पर बिकने के लिए। सो मुझे ये मार्केट बहुत अच्छी लगी थी, और अल्लाह का शुक्र है आज बहुत भीड़ तो थी ही नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल रमज़ान की शुरुआत है, आज 10वां रमज़ान है। जैसे जैसे ईद नज़दीक आती है यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की भी जगह नहीं होती। इसलिए मैं बहुत इत्मीनान से व्लॉग बना पाई, और लोग भी इतने कोऑपरेटिव हैं कि आप प्लीज़ मेरे शॉप का बना लो, आप मेरे शॉप का बना लो, और मेरे शॉप के बारे में बता देना, डिटेल दे देना, वीडियोस बना दो, हमारा नंबर शेयर कर दो व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ताकि हमारा शॉप फेमस हो जाए और लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बोलने के लिए होता है कि हम विदेशों में रह रहे हैं, यूके में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, हम देसी लोग अपनी चीज़ें ढूंढ ही लेते हैं, चाहे वो खाने पीने की हो या पहनने ओढ़ने की हो। सो ये था एक ब्रैडफोर्ड की एक छोटी सी मार्केट का व्लॉग। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी नए टॉपिक के साथ, और
फिर रमज़ान की किसी टॉपिक के साथ, ईद के किसी टॉपिक के साथ। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ रमज़ान में बहुत सारी दुआएं कीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुल्क अलग अलग मुल्क ममालिकों में जितनी भी जंगें चल रही हैं वो सब ख़त्म हो जाए, लोगों में सुकून हो, अमन हो। प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए दुआएं करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।